Dear students, good morning. Myself is Danbir Singh. Today I am present here to teach you English lesson from your English book Footprints Without Feet. The name of the lesson is also The Footprints Without Feet. Today we are going to finish the reading of the lesson. This is part 3rd of the lesson in this video. So be ready, open your book on 30 pages. The scientist was always quick-tempered. Now he became furious. जो साइंटिस्ट था, जो वैज्ञानिक था, उसका नाम ग्रिफिन था, ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, वो हमेशा बहुत ही तुनक मिजाज था। क्विक टेम्पर्ड, बहुत तेज स्वभाव वाला, कोई कुछ कह दे तो एकदम आग उगल हो जाने वाला, तो क्विक टेम्पर्ड यानी तुनक मिजाज था, गुस्से में आ जाता था जल्दी से। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वह बहुत ही क्रोधित हो उठा। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वाट आई एम। वेरी वेल, आई विल शो यू। तो साइंटिस्ट बोला, यू डोंट अंडरस्टैंड हु और वाट आई एम, तुम नहीं जानते हो मैं कौन हूँ, क्या हूँ। ही शाउटेड, वो चिल्लाया। वेरी वेल, बहुत अच्छा। आई विल शो यू, मैं तुमको दिखा दूंगा। सडनली ही थ्रू ऑफ बैंडेज, whiskers, spectacles and even nose। अचानक उसने अपनी जो पट्टियाँ थीं, जो विस्कर्स, जो मूछें थीं, गलमुच्छें थीं, मतलब मूछें को विस्कर्स बोलते हैं, स्पेक्टिकल्स अपना चश्मा, एंड इवन नोज़, और यहाँ तक कि जो उसकी नोज़ थी, आर्टिफिशियल बनावटी नोज़ उसने लगा रखी थी, वो उसने उतार कर फेंक दी। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस। उसको ऐसा करने में मात्र 1 मिनट लगा, यानी उस साइंटिस्ट ने, ग्रिफिन ने 1 मिनट में ही अपना जो सारा साजो सामान था, बैंडेज थी, साइड बिस्कर्स थी, गलमच्छे थी, चश्मा था, नोज़ थी बनावटी आर्टिफिशियल लगा रखी थी पहचान को छुपाने के लिए, वो सब उतार कर फेंक दी। और ऐसा करने में उसे मात्र 1 मिनट का समय लगा। द हॉरिफाइड पीपल इन द वार फाउंड देमसेल्व्स स्टेयरिंग एट अ हेडलेस मैन। तो उस वार में, यानी उस मैखाने में जो लोग हॉरिफाइड हो रहे थे, डरे हुए भयभीत बैठे थे, उन लोगों ने एक बिना सिर वाले हेडलेस व्यक्ति को देखा। यानी स्टेयर मीन्स होता है घूरना, वो लोग किसको घूर कर देख रहे थे? एक हेडलेस मैन के लिए देख रहे थे। इट मीन्स जो साइंटिस्ट था, ग्रिफिन था, उसने अपने सिर का जो साजो सामान था, सब जो उसको थेरेटिकल कंपनी से मिला था, वहाँ से उसने बैंडेज अपने फोरहेड पर, माथे पर बांध लिए थे। एक बड़ा सा काला चश्मा भी लगा लिया था, हेड भी लगा लिया था, और नोज़ आर्टिफिशियल लगा ली थी, और बनावटी बिस्कर्स, साइड बिस्कर्स ने गलमुच्छे लगा ली थी। तो वो सब हटाकर फेंक दी। तो उसको हटाते ही वो व्यक्ति कैसे दिखाई देने लगा? ऊपर का पार्ट उसका इनविजिबल हो गया। इसका मतलब वो हेडलेस पर्सन दिखाई देने लगा। तो सभी बार में बैठे हुए लोग भयभीत थे, डर गए थे। उन्होंने वो देख रहे थे कि ये व्यक्ति बिना सिर वाला है। मिस्टर जेफर्स द कांस्टेबल नाउ अराइव्ड। मिस्टर जेफर था, जो कि कांस्टेबल था, पुलिस वाला था, नाउ अराइव्ड, वो आ चुका था।
and was quite surprised to find that he had to arrest a man without a head। और जो कांस्टेबल बुलाया गया था इस व्यक्ति को पकड़ने के लिए जिसने जो है चोरी की थी दुकान में, तो उसको पकड़ने के लिए जो पुलिस वाला आया, कांस्टेबल आया, उसको बड़ा सरप्राइज़ हुआ, क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट, उसको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये पा करके दैट ही हैड टू अरेस्ट अ मैन विदाउट अ हेड, कि उसको एक बिना सिर वाले आदमी को अरेस्ट करना पड़ेगा। बट जेफर्स वॉज नॉट ईजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हिज ड्यूटी। लेकिन जो जेफर्स था वो आसानी से अपनी ड्यूटी करने से बच नहीं सकता था। यानी वो उसको अपनी ड्यूटी करनी पड़ती, अपना कर्तव्य पालन करने से वो अपने आप को रोक नहीं सकता था। प्रिवेंट होता रोकना। इफ़ अ मजिस्ट्रेट्स वारंट ऑर्डर्ड अ पर्सनस अरेस्ट, अगर किसी मजिस्ट्रेट ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने का वारंट निकाला हो, यानी अरेस्ट वारंट था, गिरफ्तारी वारंट था उस व्यक्ति का, उस साइंटिस्ट का, इसलिए पुलिस वाले को उसको गिरफ्तार करना ही था, वो अपनी ड्यूटी से बच नहीं सकता था। देन दैट पर्सन हैड टू बी अरेस्टेड, तब उस व्यक्ति को गिरफ्तार करना ही होगा, विद और विदाउट हिज हेड, चाहे वो अपना सिर वाला हो या बिना सिर वाला हो। यानी जो ग्रिफिन था साइंटिस्ट, वो हेडलेस व्यक्ति दिख रहा था क्योंकि उसका सिर वाला पार्ट इनविजिबल हो गया था, क्योंकि वहाँ पर जो उसने अपने सिर के कपड़े थे, पट्टियाँ थीं और जो नोज़ थी, साइड बिस्कस थी, चश्मा था, ये सब उतार दिया, वो इनविजिबल हो गया था इतना पार्ट। बाकी कपड़े उसने पहन रखे थे नीचे, अपनी गर्दन से नीचे पार्ट पर वो दिख रहे थे। नेक्स्ट, देयर फॉलोड अ रिमार्केबल सीन as the policeman tried to get hold of a man who was becoming more and more invisible as he threw off one garment after another. Finally, a shirt flew into the air, and the constable found himself struggling with someone he could not see at all. There followed a remarkable scene as the policeman tried to get hold of a man. बताया कि वहाँ एक बड़ा अजीब सा दृश्य उपस्थित हो गया। एक रिमार्केबल सीन, एक बहुत ही अजीब सा दृश्य उपस्थित हो गया। एज द पुलिसमैन ट्राइड, जब पुलिस वाले ने कोशिश की टू गेट होल्ड ऑफ अ मैन, उस आदमी को पकड़ने की कोशिश की, हु वाज बिकमिंग मोर एंड मोर इनविजिबल, जो धीरे धीरे अदृश्य होता चला जा रहा था। एज ही थ्रू ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर, जैसे जैसे वो अपने एक के बाद एक अपने वस्त्र उतारता जा रहा था। तो उसी प्रकार से वो साइंटिस्ट जो था, व्यक्ति जो था, इसके लिए पुलिस बुलाई गई थी, तो वो व्यक्ति लगातार गायब होता जा रहा था, इनविजिबल होता जा रहा था। फाइनली अ शर्ट फ्लू इनटू द एयर, अंत में क्या दिखाई दिया? सिर्फ हवा में शर्ट उड़ती हुई सी दिखाई दी। इसका मतलब उस साइंटिस्ट ने क्या किया था, शर्ट ही पहन रखी थी, बाकी और अपने कपड़े उतार दिए थे, अंडर गारमेंट्स थे नीचे उसने उतार दिए थे, ऊपर का जो सिर वाले कपड़े थे वो उतार दिए थे। अब उसको सिर्फ शर्ट पहन रखी थी, वो शर्ट ही उड़ती हुई सी हवा में दिखाई दे रही थी। एंड द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विद समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। और अंत में हुआ क्या कि कांस्टेबल ने अपने आप को किसी से संघर्ष करते हुए पाया, स्ट्रगल करते हुए पाया, जिसको बिल्कुल भी देख नहीं पा रहा था। यानी वो देख नहीं पा रहा था, कांस्टेबल पुलिस वाला देख नहीं पा रहा था कि कौन व्यक्ति उससे संघर्ष कर रहा है, कौन से लड़ रहा है, उसे पता नहीं लग रहा था। सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी हेल्प करने की कोशिश की, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाय ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर। लेकिन उन्हें भी मुक्के की मार सहने पड़ी। हिट बाय ब्लोज मतलब खूब उनके भी मुक्के मारे साइंटिस्ट ने, इनविजिबल होकर के। तो जिन लोगों ने हेल्प करने की कोशिश की, उनको भी मुक्के की मार पड़ी।
दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, और ये मुक्के पता, सम पीपल ट्राइड टू हेल्प हिम, कुछ लोगों ने उसकी हेल्प करने की कोशिश की, बट फाउंड देमसेल्फ हिट बाई ब्लोज दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, लेकिन फाउंड देमसेल्फ हिट बाई ब्लोज, लेकिन उन्होंने अपने आप को पाया कि उनके मुक्के मारे जा रहे थे, उनको पता भी नहीं लग रहा था कि मुक्के वो कहाँ से आ रहे थे। दैट सीम टू कम फ्रॉम नोवेयर, यानी वो मुक्के जो थे पता नहीं कहीं से कहाँ से आ रहे थे, पता नहीं लग पा रहा था, उनको प्रतीत नहीं हो पा रहा था। इसका मतलब जो लोग मिस्टर जेफर्स जो कांस्टेबल था, पुलिस वाला था, उसको हेल्प करने की कोशिश कर रहे थे, तो साइंटिस्ट ने अदृश्य होकर के उन लोगों की पीछे से मुक्केबाजी कर दी, और उन लोगों को वो साइंटिस्ट भी जो मुक्के मार रहा था वो दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए उन्हें आश्चर्य था कि मुक्के कहाँ से आ रहे हैं। इन द एंड जेफर्स वॉज नॉक्ड अनकॉन्शियस एज ही मेड अ लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू दिस अनसीन साइंटिस्ट। अंत में जेफर्स ने जब उस अनसीन अदृश्य साइंटिस्ट के लिए, अनसीन साइंटिस्ट के लिए पकड़ने की कोशिश की, काबू में करने का जब अंतिम प्रयास किया, लास्ट अटेम्प्ट किया टू होल्ड ऑन अनसीन साइंटिस्ट, एक अदृश्य साइंटिस्ट को पकड़ने का आखिरी प्रयास कर रहा था जेफर्स, तो प्रयास करते करते जेफर क्या हो गया, वाज नॉक्ड अनकॉन्शियस, वो मूर्छित हो गया, बेहोश हो गया। उसको साइंटिस्ट ने इतना मारा कि वो जेफर्स जो साइंटिस्ट था वो इनविजिबल हो गया, एक अदृश्य वो बेहोश हो गया। देयर वर नर्व्स, देयर वर नर्वस एक्साइटेड क्राइज ऑफ होल्ड हिम, बट दिस वॉज ईजियर टू से देन टू डू। तो देयर वर नर्वस, वहाँ पर जो घबराहट भरी एक्साइटेड क्राइज, यानी जो उत्तेजित चीख पुकार होने लगी, होल्ड हिम, उसे पकड़ लो, इस तरह की आवाज़ें हो रही थी जो नर्वस थी, उत्तेजित चीखें थी। बट दिस वाज ईजियर टू से देन टू डू, लेकिन ये ईजियर, ईजी से बना है कॉम्परेटिव डिग्री, दिस वाज ईजियर टू से देन टू डू, ये करने की अपेक्षा कहना ही आसान था। कहना तो आसान था लेकिन करना कठिन था कि उसे पकड़ लो पकड़ लो। तो साइंटिस्ट को पकड़ना कठिन था क्योंकि वो इनविजिबल था। ग्रिफिन हैड सेकन हिमसेल्फ फ्री एंड नो वन न्यू वेयर टू ले अ हैंड ऑन हिम। ग्रिफिन हैड सेकन हिमसेल्फ फ्री, ग्रिफिन ने एक झटक करके स्वयं को अलग कर लिया था, आज़ाद कर लिया था। एंड नो वन न्यू, कोई व्यक्ति नहीं जानता था, किसी को नहीं पता था, वेयर टू ले ए हैंड ऑन हिम, उसको पकड़ने के लिए हाथ कहाँ डाला जाए, उसको कैसे पकड़ा जाए, क्योंकि जो अदृश्य व्यक्ति है उसको कैसे कौन पकड़ सकता है, उसे कैसे क्या पता लगेगा कि इस व्यक्ति को जो कि अदृश्य है वो पता ही नहीं लग रहा है कहाँ हाथ डाला जाए, कैसे उसको पकड़ा जाए। इस प्रकार से जो साइंटिस्ट था ग्रिफिन, वो अदृश्य होकर के वहाँ से बस निकलने में, भागने में सफल हो गया, और उसने जो कांस्टेबल उसको पकड़ने के लिए आया था उसको भी मार मार करके मूर्छित कर दिया। और जो लोग जिन्होंने भी मदद करने की कोशिश की थी, जिन्होंने भी साइंटिस्ट को पकड़ने की कोशिश की थी पुलिस वाले को हेल्प करने के लिए, उन सब को भी उसने पीछे से मुक्के मारे। इस प्रकार से ये चैप्टर आपका
कंप्लीट हुआ। स्टूडेंट्स, नाउ आई एम गोइंग टू give you question answers, long answer questions of this lesson. I want to make you understood the answer of the questions which I had already given you. Griffin was rather a lawless person. Comment. टेक्सुअल क्वेश्चंस में है, थिंक अबाउट इट में लॉन्ग क्वेश्चन। गिरफिन वाज रादर ए लॉलेस पर्सन। कमेंट। उसको समझना है, कोई भी क्वेश्चन है उसके आंसर को लर्न करने के लिए उसको सही से समझना होगा ताकि वो सही से याद हो जाए और आप अपने वर्ड में भी उसका आंसर राइट कर सकते हैं। नो डाउट गिरफिन वाज ए लॉलेस पर्सन। इसमें कोई संदेह नहीं है कि गिरफिन एक लॉलेस यानी अवैध व्यक्ति था। कानून रहित, कानून से जो रहित होता है उसको अवैध बोलते हैं। देयर आर मैनी फैक्ट्स एंड इवेंट्स दैट प्रूव इट, सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। तो बहुत सारे इस तरह के फैक्ट्स थे, इवेंट्स थी, घटनाएं थी जो इस बात को प्रमाणित करती हैं कि गिरफिन एक जो था लॉलेस पर्सन था, अवैध व्यक्ति था, कानून से रहित व्यक्ति था, कानून की अवहेलना करने वाला व्यक्ति था। सम ऑफ देम आर एज फॉलोज। उनमें से कुछ ये निम्नलिखित हैं। टू टेक रिवेंज फ्रॉम हिज लैंडलॉर्ड हु वांटेड टू इजेक्ट हिम आउट ऑफ हिज हाउस, ही सेट फायर टू हिज हाउस व्हेन he became invisible. To revenge from his landlord, अपने मालिक से बदला लेने के लिए, who wanted to eject him out of his house, जो उसको अपने घर से बाहर निकालना चाहता था। he set fire to his house, उसने उसके मकान को आग लगा दी। when he became invisible, जब वो अदृश्य हुआ। यानी गिरफिन जो था साइंटिस्ट, इसने क्या किया था, लैंडलॉर्ड ने इसको अपने मकान से निकालना चाहा था, तो उसने जब उसको निकाला, अपने मकान से निकालने की कोशिश की, तो बदले में रिवेंज लेने के लिए, बदला लेने के लिए गिरफिन ने उस अपने मकान मालिक के ही मकान में आग लगा डाली। उसके बाद वहाँ से निकल लिया। ही स्लिप्ड अनसीन इनटू अ बिग लंदन स्टोर। उसके बाद वहाँ से निकल गया और एक बड़े से लंदन स्टोर में पहुंच गया, चुपचाप घुस गया। स्लिप न्यूज होता है चुपचाप घुस जाना, तो वो एक लंदन स्टोर था बड़ा सा, उसमें चुपके से घुस गया इनविजिबल होकर के। देयर ही पुट ऑन वार्म क्लॉथ्स, एट एंड ड्रिंक विदाउट पेइंग एनीथिंग। वहाँ पर उसने वार्म क्लॉथ्स पहन लिए, गर्म कपड़े पहन लिए, ऊनी कपड़े पहन लिए। एट खाया, एंड ड्रिंक और पिया, विदाउट पेइंग एनीथिंग बिना कुछ पे किए, बिना कोई पैसा दिए, नहीं विदाउट एनी एक्सपेंस। ही टुक वार्म क्लॉथ्स एंड फूड फ्रॉम द स्टोर। तो स्टोर में से उसने गर्म कपड़े लिए, खूब खाया पिया, बिना किसी खर्चे के, बिना किसी एक्सपेंस के। अगेन he entered invisibly into a theatrical company, dressed himself fully. फिर से he entered invisibly into a theatrical company, वह फिर से एक नाटक कंपनी में, थिएट्रिकल कंपनी में घुस गया। dressed himself fully, अपने आप को वहाँ पर पूर्ण तरह से ड्रेस किया, नहीं कपड़े पहन लिए वहाँ उस थिएट्रिकल कंपनी में जाकर के। Then carelessly hit its master and robbed him of his money. उसके बाद उसने एकदम जो मालिक था उस दुकान का, उस पर पीछे से अटैक कर दिया, हमला कर दिया,
एंड रॉब्ड हिम ऑफ हिज मनी, और उसका सारा पैसा भी लूट लिया। He also stole money from the study of a clergyman. उसने जो एक क्लर्जीमैन था, पादरी था, उसके स्टडी रूम से ही पैसे चुराए थे। He hit Mrs. Hall and also knocked down the constable with his individual blows. He hit Mrs. Hall, उसने मिसेस हॉल को भी हिट किया, धक्के मारे। एंड ऑल्सो नॉक डाउन द कांस्टेबल, और पुलिस वाले को भी गिरा दिया। विद हिज इनविजिबल ब्लोज, अपने अदृश्य प्रहारों से। व्हेन ही केम टू अरेस्ट हिम, जब वह उसको अरेस्ट करने के लिए आया था। यानी जो साइंटिस्ट को पकड़ने के लिए कांस्टेबल आया था, जिसका नाम जेफर्स था, तो उसने उसको भी मार कर गिराया। ऑल द अबव फैक्ट्स प्रूव दैट ग्रिफिन वाज अ लॉलेस पर्सन। ऊपर के सारे फैक्ट्स ये प्रूव करते हैं कि ग्रिफिन एक लॉलेस पर्सन था, एक कानून से रहित व्यक्ति था, अवैध व्यक्ति था, कानून की अवहेलना करने वाला व्यक्ति था। हाउ वुड यू एक्सेस ग्रिफिन एज अ साइंटिस्ट? आप ग्रिफिन को एक साइंटिस्ट के रूप में कैसे एसेस करोगे, कैसे उसका मूल्यांकन करोगे, यानी आप कैसे मानेंगे कि ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था, जबकि वह इनविजिबल होकर के दुकानों में घुस जाता था, फ्री में ही वहाँ पर खाता पीता था, वहाँ से पैसे भी छीनता था, और उसने जो मकान मालिक था उसे घर में भी आग लगाई थी। तो इस सब के बावजूद आप ये कैसे कह सकते हो कि ग्रिफिन एक साइंटिस्ट था? तो इसका एसेस करना है, यानी मूल्यांकन करना है, एवेल्यूएशन करना है। नो डाउट ग्रिफिन वाज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट, इसमें तो कोई संदेह नहीं है। निसंदेह ग्रिफिन एक ब्रिलियंट, प्रतिभाशाली साइंटिस्ट था। द रेयर ड्रग ही डिस्कवर्ड टू मेक वन इंडिविजुअल वाज अ वंडरफुल अचीवमेंट। जो असाधारण, जो रेयर, जो ड्रग थी तैयार की थी, उसने मेडिसिन तैयार की थी, जिसकी उसने खोज की थी। टू मेक वन इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति को अदृश्य बनाने के लिए उसने जो असाधारण ड्रग बनाई थी, वाज अ वंडरफुल अचीवमेंट, वह बहुत ही आश्चर्यजनक उपलब्धि थी। ही कुड हैव बेनिफिटेड पीपल, वह लोगों के लिए लाभदायक हो सकता था, सोसाइटी के लिए भी, एंड नेशन और देश के लिए भी, थ्रू हिज डिस्कवरी, अपनी इस खोज के द्वारा। वो वैज्ञानिक अपनी इस खोज से अपने लोग, समाज और अपने देश के लिए लाभदायक हो सकता था। लाइक हेल्पिंग पुलिस इन कैचिंग एंटी सोशल एलिमेंट्स, किस प्रकार से हेल्पफुल हो सकता था वो समाज के लिए, देश के लिए? पुलिस की हेल्प करके जो एंटी सोशल एलिमेंट्स हैं, अदृश्य होकर के वो उन एंटी सोशल एलिमेंट्स को पकड़ने में हेल्प करता पुलिस वालों की, तो वह लोगों के लिए बहुत ही हेल्पफुल हो सकता था। हेल्प द पुअर विदाउट हर्टिंग देयर सेल्फ रेस्पेक्ट, और गरीबों की हेल्प कर सकता था बिना उनके आत्मसम्मान को चोट पहुँचाए। हेल्प कॉट टेररिस्ट ईटीसी, और वो जो टेररिस्ट हैं, आतंकवादी हैं, उनको पकड़ने में भी हेल्प कर सकता था। तो बताया कि जो साइंटिस्ट था, जो उसका आविष्कार उसने किया था, वो आविष्कार वास्तव में ही बहुत ही वंडरफुल था, बहुत ही उसका अचीवमेंट बहुत ही वंडरफुल था। वह लोगों के लिए बहुत ही लाभदायक हो सकता था, बेनिफिशियल हो सकता था, देश के लिए, लोग के लिए, समाज के लिए, अगर वो लोगों की हेल्प करता, एंटी सोशल एलिमेंट्स को पकड़ने में, गरीबों की हेल्प करने में बिना उनके आत्म सम्मान को चोट पहुंचाए, और टेररिस्ट को पकड़ने में।
अगर वह हेल्प करता तो वह उसके लिए लाभकारी हो सकता था।